जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजनेट में आपका स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLM प्रशिक्षण मॉडल 3 के बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके अंत में पूछे जाने वाली आकलन प्रश्नों के उत्तर से संबंधित है। साथियों, इस वीडियो में मुख्य 40 प्रश्नों का सही और 100% सटीक उत्तर बताया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं तो आपको अपना कोर्स पूर्ण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा और आप हर प्रयास में 20 में से 20 अंक ला करके अपना कोर्स पूर्ण कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इससे संबंधित सारी क्वेश्चन आंसर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ऑल पे जाकर सेलेक्ट कर ले, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राजनेट। नो वेट नो लेट, ओनली राजनेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया का केंद्र कौन सा होता है? तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चे। तो बच्चे पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि / रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा कक्षा में हर तरफ से पहुंचने में हो। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चों को सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बड़े के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा अभिभावकों और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गतिविधि / रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? तो सिंपली इसका सही उत्तर होगा कला, खोज, ब्लॉक और संगीत। सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3। तो 3 पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो सिंपली इसका सही उत्तर होगा बच्चों का विभिन्न प्रकार के सीखने / खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा जब बच्चे करके सीखने में युक्त रहते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, गतिविधि / रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। तो सिंपली अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि / रुचि क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा वो होगा करके सीखना। तो यहाँ क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही और सटीक उत्तर जो होगा वो होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक सीखना कब होता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी होता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं। तो सिंपली इसका जो सटीक उत्तर होगा वो होगा बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना, श्रव्य। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा प्रतिदिन के अनुभव जिसका बच्चे सामना करते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं। तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा दृश्य, श्रव्य, गति, संवेदन और स्पर्श। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चों का क्या अर्थ है। तो सिंपली इसका सटीक उत्तर होगा अक्सर विविध प्रकार के सोच वाला। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है। तो सिंपली इसका सटीक उत्तर होगा पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। तो सिंपली इसका सटीक उत्तर होगा 5। तो 5 पे क्लिक करके नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षणिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जा सकता है। तो सिंपली इसका सटीक उत्तर होगा जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सिंपली इसका उत्तर जो होगा वो होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चंबुक। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा जिज्ञासु। तो सिंपली जिज्ञासु पर क्लिक करेंगे और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। तो सिंपली इसका उत्तर जो होगा वो होगा नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। तो सिंपली इस पे क्लिक करके आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है। तो सिंपली इसका उत्तर जो होगा किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े ऑब्लिक छोटे समूह में कार्य करना। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़े के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं। तो सिंपली इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा निजी पसंद। तो सिंपली निजी पसंद पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा 3। तो सिंपली 3 पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चे को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनाने के लिए छात्र को क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपली उत्तर होगा जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। तो सिंपली इस पे क्लिक करके अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सहायक बनना। तो सिंपली सहायक बनना पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के बाहर वातावरण ऑब्लिक प्राकृतिक तक पहुंचने और स्वयं करने
का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है? तो सिंपली इसका सही और सटीक उत्तर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। तो सिंपली इस पे क्लिक करके नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।